हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को तनकीद बरा तनकीद का वायरस निकाल कर देखिएगा। यह वीडियो किसी भी लीडर या किसी भी पार्टी के खिलाफ हरगिज़ नहीं, बल्कि इस वीडियो में मैं मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर उठने वाले इल्ज़ामात के जवाबात दलाल के साथ देने की कोशिश करूँगा। मैंने कुछ अर्से पहले इसी तरीके की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर एतराज़ होता था कि वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, हर पार्टी में क्यों शामिल हो जाते हैं। मैंने जवाबात देने की कोशिश की, आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी। लेकिन आज भी जब वो वीडियो कहीं देखी जाती है तो लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं, चलो हम आपकी सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि मौलाना फजल रहमान साहब को मौलाना डीजल इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने डीजल के बड़े बड़े करप्शन किए हैं, और दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि एक इंसान पाकिस्तान से कैसे वफादार हो सकता है जिनके बारे में ख़ुद उनके वालिद साहब ने ये कहा है, उनकी किताब में ये बात शामिल है कि ये उनकी भी जासूसी किया करते थे। जवाबात देने से पहले एक बात क्लियर करूं कि जब मैंने इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की तो एक बात मेरे जहन में क्लिक हुई कि आखिर अचानक से ये पुराने इल्ज़ामात, 90s के इल्ज़ामात दोबारा से क्यों ताज़ा हो गए। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पूरी दुनिया में कोई भी पार्टी पावर में आती है तो उसे हमेशा अपोजिशन का डर लगा रहता है कि वो उसे चलने नहीं देंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्सपर्ट्स थे उनको भी बताया था कि इमरान खान की हुकूमत को ज़्यादा अरसा चलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आते ही पहले अपोजिशन का एहतसाब किया गया, जो कि अच्छी बात है। अगर किसी ने करप्शन की है तो अगर इल्ज़ाम साबित हुआ है तो बिल्कुल उन्हें जेल में अंदर किया जाए। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दबा दिया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोचा कि वो इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे। उनको भी पता था कि हमने भी करप्शन की हुई है, अगर हमने भी ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश की तो हमें भी एहतिसाब के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ तक हम इमरान खान की बात को बड़ा अप्रीशिएट करते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब वो वाहिद इंसान है जो इस हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में लाखों लोगों के सामने खुलेआम इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं और बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इसके बावजूद मौलाना के खिलाफ कोई एक करप्शन का केस भी क्यों नहीं खोला गया। अगर कोई एक करप्शन का केस भी होता उसे भी आप खोल देते तो मौलाना साहब भी खामोश बैठ जाते, लेकिन मौलाना साहब इसलिए खामोश नहीं बैठे क्योंकि उनको पता है कि इनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात हैं, वो कोई साबित नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में उनके वालिद साहब की किताबों में शामिल है, तो आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए एक बात क्लियर कर दूं कि मुफ्ती महमूद साहब जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 किताबें लिखी। पहली किताब उन्होंने लिखी जिसकी 3 किस्तें थी जो सिर्फ कुरान के ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल थी। दूसरी किताब उन्होंने लिखी जिसके बाद उसी सीरीज़ की 11 किताबें आईं और उन तमाम 11 किताबों में उनके दिए हुए फतवे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 25,000 से ज़्यादा फतवे दिए थे। उनका मजमुआ बनाकर किताबों की एक सीरीज़ बनाई गई। बाकी की 2 किताबों में सिर्फ और सिर्फ उनके स्पीचेस और उनके इंटरव्यूज़ शामिल थे। हाँ, अलबत्ता उनके ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनके कैरियर के ऊपर 11 से ज़्यादा किताबें लिखी गई। आखिरी किताब 2017 में पब्लिश हुई। उन किताबों में कहीं किसी कोने में किसी एक सहाफ़ी ने एक कॉलम लिखा था जिसमें उसका ये कहना था कि मैं एक मरतबा मुफ्ती महमूद साहब को इंटरव्यू कर रहा था तो कुछ बच्चे आ जाते तो मुफ्ती साहब खामोश हो जाते। तो मैंने मुफ्ती साहब से पूछा कि मुफ्ती साहब ये तो बच्चे हैं, आप क्यों जब भी आते हैं खामोश हो जाते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा, चूंकि तुम एक जर्नलिस्ट हो और जब तुम आए हो सबको पता है कि तुम यहाँ आए हुए हो तो लोग बातें निकालने की कोशिश करेंगे, और किसी बच्चे से अगर कुछ पूछ लिया, बच्चे ने अपनी तरफ से कुछ भी बता दिया तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है। उस सहाफ़ी का ये कहना था कि मुझे ऐसा लगा कि वो मौलाना फजल रहमान साहब का बचपना था। तो मतलब एक इंसान को ऐसा लगा, उसने कॉलम में लिखा, उस बात का इतना बड़ा पतंगड़ इसीलिए बनाया गया कि फिर बाद में मौलाना को बदनाम किया जा सके। दूसरी बात होती है डीजल के बारे में। मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत सारे डीजल के परमिट लिए, लाखों का मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अरबों रुपया अपने लिए बनाया। याद रखिए, मौलाना साहब ने जब अपनी ज़िंदगी की पहली सीट जीती तो उनके ऊपर सीट जीतते ही ये इल्ज़ाम लग गया कि उनके अफ़गान तालिबान से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। ये इल्ज़ाम अमेरिका ने इसलिए लगाया था कि वो अफ़गानिस्तान में एंटर होने से पहले अफ़गानिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बिल्कुल अकेला करना चाह रहा था ताकि उनकी जंग जीतना आसान हो जाए। मौलाना ने जब देखा कि अफ़गानिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने बेनज़ीर की हुकूमत में अपनी मिनिस्ट्रीज़ के कुछ इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कुछ परमिट लेकर अफ़गानिस्तान को डीजल देने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए ताकि अफ़गानिस्तान कम से कम स्ट्रगल करे। याद रखिए, ये बात 11 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल वेबसाइट्स में पब्लिश हो चुकी है और उनके मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब को सबसे पहले मौलाना डीजल 1996 में ख्वाजा आसिफ ने कहा था, जिसके बाद उनको भी बहुत बुरा भला कहा गया
और तमाम वेबसाइट्स के मुताबिक हर वेबसाइट ने एंड में ये लिखा हुआ है, चाहे वो यहाँ का सहाफ़ी हो या इंटरनेशनल सहाफ़ी हो, उन्होंने ये बात मानी है कि मौलाना के ऊपर इस इल्ज़ाम को आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। याद रखिए 1996 से लेकर 2019 तक आज तक कोई एक परमिट का करप्शन भी साबित नहीं कर पाया। दूसरी बात ये कि मौलाना जवाब क्यों नहीं देते इस बात का। मौलाना ने जवाब देने की कोशिश की थी 1996 के बाद, 2001 तक वो जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2001 में उस वक्त के फ़िरौन के ख़िलाफ़ जब इन्होंने बुश के ख़िलाफ़ खुलेआम मुजाहरे शुरू किए, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी शुरू किए, तो इनको नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर मैं इतने ज़्यादा खुलेआम आकर बात करने की कोशिश करूँगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बदनाम कर दिया जाएगा और इसका नतीजा ये निकलेगा कि इनकी पार्टी को बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा। अब इनकी पार्टी जो कि इतनी सालों की मेहनत के बाद अपने पाँव पर आकर खड़ी हुई थी, इस पार्टी को अगर कोई नुकसान पहुँच जाता तो वो नुकसान यकीनन ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, जिसकी वजह से इनकी ज़ातियात पर हमले 1996 से लेकर आज तक होते रहते हैं। इनको हर दूसरा बंदा इसी नाम से पुकारता है, लेकिन किसी एक के पास भी इसका कोई भी सबूत शामिल नहीं। मैंने ये वीडियो कोई जज्बात में आकर नहीं बनाई है। तमाम के तमाम वेबसाइट्स के लिंक अगर आप देखना चाहते हैं खुद गूगल कर लीजिए। तो आप लोगों से मेरी दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, ना ही मेरी किसी के साथ दुश्मनी या ना ही मैं किसी की साइड लेता हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और अवेयरनेस फैलाना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट कर दी जाए, क्योंकि इसमें जो मैंने बातें कही हैं वो यकीनन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगी। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।